चैप्टर 1 अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। अभी तक हमने जो है लेखपाल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के जो भी व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए हम खास लेकर आए थे अर्थमेटिक सेगमेंट का बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम था टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने एक लेक्चर उसका देखा था और एक लेक्चर में हमने उसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इसी के बिहाफ पर हम आगे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और जितने भी पॉसिबल तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है जो बहुत छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा है, जो आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएगा और जिनको नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखें। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। ठीक है, कहा गया कि जो ए है वो बी से, ठीक है, कितना कार्यकुशल है? आप कहोगे दोगुना कार्यकुशल है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, मतलब ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी है, मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? क्षमता। ठीक है, क्लियर है बात? अब आइए समझते हैं आगे का क्वेश्चन। कहा गया कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, 18 दिन तक। तो आपसे पूछा गया है कि अगर अकेले ए काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। अब आप बताइए कि अब अकेले ए को कराना है, ठीक है, कैसे होगा, कितने दिन में खत्म करेगा, समय पूछा गया है। तो हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में जब तक वर्क नहीं पता चलेगा आप टाइम नहीं फाइंड कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बढ़ते हैं और इफिशियंसी हमको पता है तो हम बस डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे इफिशियंसी का। ठीक है, हम इफिशियंसी का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब बस डायरेक्ट हमको इफिशियंसी, इन दोनों की इफिशियंसी, क्योंकि दोनों लोग कितने दिन काम किए? 18 दिन, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 3। तो 3 इक्वल टू वर्क निकालना है और कितने दिन काम किए, कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। वर्क यहां से कितना निकल के आएगा? आप कहोगे वर्क आएगा 18 दिया 54। ठीक है, तो 54 यूनिट वर्क निकल के आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 54 यूनिट वर्क निकल के आया, मतलब कि कितना वर्क टोटल करना है? 54 यूनिट करना है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इजीली आप यहां से बता सकते हो कि ए जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे 54 वर्क करना है, समय निकालना था, टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है, तो 54 वर्क था 54 यूनिट, और कितना क्षमता है उसकी? 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप इसको काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 27 दूना 54, 27 डेज, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ये गिवन है। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा कि 27 दिन इसका आंसर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहा गया कि यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है और बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात 6:5 है। ठीक है, ए और बी कितना दिया गया है? यह दिया गया है आपको 6:5 और बी अनुपात सी कितना दिया गया है? तो ये भी दिया गया है 6:5। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या समझना है कि ये 6:5 और 6:5 दिया गया है। आगे क्वेश्चन में कहा यदि ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सबसे पहले हमको रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। तो जब एफिशिएंसी है तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? इनका तीनों का ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए रेशियो को। देखिए यहाँ लिखा है 6:5। ठीक है, ए और बी का कितना है? 6:5 है, और बी और सी का कितना है? 6:5 है। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान खाली है, तो जिस खाली स्थान है यहाँ पर हमको क्या फिल करना है? तो जो सबसे नियरेस्ट हो, तो 5 इसका सी का जो मतलब ये सबसे नियरेस्ट क्या है? 5 है, तो यही 5 इसके साथ आ जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर ये 6 है तो यही नियरेस्ट इसके साथ आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर है, बस आपका रेशियो बन गया। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेशियो में इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 36, 6 पंचे 30 और 50 25, क्या रेशियो आया, 36:30:25। यह इनके क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी है। अब आपसे कहा गया कि ए ने 2 दिन तक कार्य किया। अच्छा, 2 दिन तक कार्य करेगा, उसकी इफिशियंसी 36 है, तो 2 दिन में कितना वर्क होगा, तो आप वहां से डायरेक्ट वर्क निकालोगे। तो देखिए ये ए के बारे में दिया गया था, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दिन काम किया और 36 इसकी इफिशियंसी है, कितना हो जाएगा, तो 36 गुना 72 यूनिट। कितना वर्क आया, 72 यूनिट वर्क आया। अब आपसे पूछा क्या गया कि बी उसे अकेले कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको बताना है कि बी को कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। डायरेक्ट आप क्या कहेंगे, 72 यूनिट वर्क करना था। ठीक है, और बी की क्षमता कितनी है, 30 है। 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 दूना 60। ठीक है, कितना बचा, 12/30। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर ऑप्शन में इस तरह दिया गया तो ठीक, नहीं दिया गया है तो और सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो 2 सही 2/5 डेज। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन छोटा था, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जो वनडे एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको भी कीजिए। उससे पहले इस क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको उससे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फार्मूला बता देते हैं। उसी फार्मूला के बिहाफ पर वो क्वेश्चन लगेगा। आप हमेशा जानिएगा कि एक होता है MDH फार्मूला। ठीक है, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे कि MDH क्या होता है। ये मसाले वाला MDH नहीं, यहाँ पर क्या है, बात समझिएगा कि M1 D1 H1/W1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से M2 D2 H2/W2 होता है। अब ये क्या चीज है, इसको समझिएगा। देखिए M1 और M2 क्या है, M1 और M2 ये क्या है, ये आदमियों की संख्या या मेन है, ठीक है, या वोमेन होगा या फिर कोई चाइल्ड होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और D1 क्या है, D1 और D2 क्या होगा, या डेट होंगे, डेज होंगे। ठीक है, डेज होगा। और H1 और H2 क्या है, ये आवर होंगे। ठीक है, समय, टाइम। क्लियर है। फिर उसके बाद W1 और W2 क्या होगा, W1 और W2 ये होता है वर्क। क्या होता है, वर्क होता है। पर इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिए, हिंदी वालों के लिए ये आदमी औरतों की या बच्चों की संख्या, D1 D2 क्या है, दिनों की संख्या है, H1 H2 क्या है, आवर मतलब समयों की संख्या है, और W1 और W2 क्या है, वर्क मतलब कार्य की संख्या है या कार्य कितना कार्य है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ठीक, आइए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 10 आदमी आधा काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 18 आदमी पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, जबकि वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे। बात समझिएगा कि 10 आदमी हैं जो आधे काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, जबकि वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक, यहां से क्या क्या चीजें दी गई, तो पहले आप नोट कर लीजिए। M1 दिया गया कितना, 10 आदमी, कितने हैं, 10 मैन। फिर उसके बाद में क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि वो आधा काम करते हैं, मतलब कि W1 कितना दिया गया, 1/2 यूनिट दिया गया, या ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहा गया कि वो कितने दिन तक काम करते हैं, तो D1 कितना दिया गया, D1 दिया गया 12 डेज। ठीक है, 12 डेज दिया गया। ठीक, सारी चीजें आपको क्लियरली दिख रहा होगा।
अब कहा गया कि जबकि वे 8 घंटे काम करते हैं, मतलब H1 कितना दिया गया, H1 दिया गया 8 आवर दिया गया, ठीक है, क्लियर है। फिर कहा गया, अब पूछा गया कि 18 आदमी पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए यहां पर देखिएगा M2 कितना दिया गया, 18 मिनट, ठीक। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया कि पूरे काम मतलब W2 कितना दिया गया, पूरा काम कितना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट होता है पूरा काम, ठीक है, या 100% वर्क बोला जाए तो क्या होगा, 1 यूनिट होगा, हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में बोला गया जबकि वो कितने घंटे काम करते हैं, तो H2 आपको दिया गया कितने, 6 आवर। अब आपसे पूछा गया है क्या, D2 बताइए वो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। बहुत ही क्लियरली हमने बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें नोट कर ली। देखिए पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तेजी से करेंगे, तो यहां से पहले समझ लीजिए तब देखिए। अब हम फार्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब आइए इसमें सबका मान रखते हैं, तो M1 कितना है, आप कहोगे 10, D1 कितना है तो आप कहोगे 12, H1 कितना है 8, ठीक है, W1 कितना है तो आप कहोगे 1/2 इक्वल टू M2 कितना है 18, ठीक है, W1 कितना है, अच्छा पहले D2 निकालना है, और H2 कितना दिया गया है 6 घंटे, और पूरा वर्क कितना है 1 यूनिट, क्लियर है। अब आइए इसको हम जहां से जो कटे उसको काट देते हैं। देखिए ये 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 9 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, ठीक है। अब आइए ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 गुणे 8, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 9 इंटू D2, ठीक है, क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। अब आइए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 दूना 160, तो 160 यहाँ क्या हो जाएगा बटे 9, ये क्या निकल के आएगा, D2 निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए अब 9 91 9, ठीक है, कितना बचा 7, 70 हो गया, ठीक है, तो कितना जाएगा 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54 हो गया, कितना बचा, ठीक है, कितना हुआ था, सॉरी देख लीजिए इसको, थोड़ा कोई गलती तो नहीं है, 9 91 9, ठीक है, कितना बचा 7 बचा 70 हो गया, 9 छक 54, अच्छा हाँ 9 सतह 63 होता है, ठीक है, 9 सतह 63, और ये कितना बचा 7 बचा, तो 7/9 डेज, ये क्या निकल के आएगा D2, और शायद यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम ये लिखेंगे नहीं, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने लिख दिया, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस तरीके से फार्मूला लगाकर इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, थोड़ा सा ये दूसरे तरीके से इसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए जिन लोगों को ये चीजें सब कुछ पता है, तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बजाय हर चीजें स्किप करते हैं, तो एग्जामिनेशन में जब हो जाते हैं तो भी वो भी स्किप हो जाते हैं, स्किप इन द सेंस वो जाते हैं लेकिन पेपर देते हैं लेकिन होता नहीं सिलेक्शन। तो यही चीज है, अगर आप किसी चीज को प्रॉपर वे में देख रहे हो तो आप उसको देखें, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें छिपा हो सेशन में जो आपके एग्जामिनेशन में वो हेल्प कर सके, ठीक है, तो स्किप ना करें, अगर आपको आता है तो आप फट से उसको सॉल्व करके आंसर लिख लें, ठीक है। चलिए फिर अगर मान लीजिए कि अगर आप सोल्यूशन नहीं देखना चाहते, आप फिर स्किप कीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए आता है फिर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, इस तरीके से क्या आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप मानते हैं जो भी आप कॉन्सेप्ट जानते हैं वो बेहतर है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्क्रीन पर यह है कि 3 आदमी या 4 औरतें, अब यहाँ पर हम शब्दों पर खेलेंगे, शब्दों पर ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ या, अब या शब्द क्या है, ठीक है, या होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, और होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें अगर ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहां पर क्या बोला गया है, 3 आदमी मतलब 3 men और
4 वोमेन, यही तो गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। जब भी इस तरीके से होगा कि 3 मेन और 4 वोमेन, तो हमेशा जानिएगा कि ये बराबर के बारे में बात कर रहा है, तो या का मतलब हमेशा बराबर होगा। और इसी जगह पर एंड होता, एंड लगा होता, तो इसका मतलब हो जाता एंड का 3 मेन प्लस 4 वोमेन, इसका मतलब ये हो जाता। तो एंड का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, प्लस होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि जब 3 आदमी होते हैं तो भी वो काम 43 दिन में खत्म होता है, और या फिर 4 औरतें भी आ जाएं तो भी वो काम कितने दिन में खत्म होगा, 43 दिन में ही खत्म होगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि देखिए संख्या क्या है, आदमियों की संख्या कम है लेकिन दिन उतने ही लग रहे हैं, औरतों की संख्या ज्यादा है आदमी से तभी दिन उतने ही लग रहे हैं। इसका मतलब औरतों की जो क्षमता है वो आदमियों से क्या है, कम है। क्लियर हुई बात। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो 3 मेन या 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो हम जान गए कि 3 मेन किसके बराबर होंगे, आप कहोगे 4 वोमेन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कमेंट करके कि सर हिंदी में लिखा करें, क्वेश्चन हिंदी में ही है। ठीक है, अभी इसको मेन और वोमेन तो आप बचपन से जानते हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए, आपसे पूछा क्या गया है कि ये कितने दिन में करते हैं, 43 दिन में करते हैं। ठीक, अगर हम इनकी क्षमता निकाल लें तो आप कहोगे कि 1 मेन बराबर कितने औरतों के बराबर होगा, तो आप कहोगे 4/3 वोमेन के बराबर होगा। ठीक, एक आदमी कितने औरतों के बराबर होगा, 4/3 औरत के बराबर। बस अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया कितना है, आपसे कहा गया 7 आदमी और 5 औरतें, 7 मेन और 5 वोमेन इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बस आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आदमी है, इसको हम औरतों के टर्म में देखें तो कितने हैं, 4/3 औरत हैं, एक आदमी 4/3 औरत है। तो इसी तरीके से जब भी जैसे कि यहाँ पर मेन या वोमेन में से किसी एक को हटा दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए, मतलब 7 आदमी हैं तो इनको 7 आदमी को हम किसके बराबर कर देंगे, एक आदमी अगर 4/3 औरत के बराबर, तो 7 मेन किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 4/3 गुणे 7, क्योंकि एक इसके बराबर, इसके वोमेन के बराबर होगा। बस काम क्लियर, मतलब मेन किसके कन्वर्ट हो गए, वोमेन में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब हमने सब सारी चीजों को वोमेन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर वोमेन को ही लीजिएगा, मतलब M1D1 लगाएंगे, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। देखिए वर्क हमेशा 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो आप यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए, बट डायरेक्ट अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो M1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, 4 गुणे कितना दिन लेते हैं, 43 दिन, देखो जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 गुणे 7, ये 7 मेन के बराबर, मतलब ये वोमेन हो गए, प्लस 5 वोमेन इधर हो गए, टोटल इतने वोमेन हो गए। अब ये कितने दिन में करेंगे, D2 आपको निकालना है, समझ में आ गया। अब इसको गुणा मत कीजिए क्योंकि देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो 28/3 प्लस 5 गुणे D2। ठीक है, अब यहां से पाते हैं 15, 15 और 28 कितना होता है, 43। ठीक है, तो 4 गुणे 43 इक्वल टू 43 अपॉन कितना, 3। ठीक, अब ये तो चीजें आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना, कॉम्पिटिटर एस्पेरेंट है तो आप कर लेंगे। 43 से 43 कैंसिल आउट, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो D2 इक्वल टू क्या आ गया, 12 दिन आ गया। क्या आ गया, 12 दिन आ गया। आपसे जो पूछा गया था कि 7 औरतें और 7 मैन और 7 आदमी और 5 औरत कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए इज द करेक्ट आंसर। चीजों को फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। क्लियर, चलिए
नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आप कॉन्सेप्ट यहाँ से जो लोग मांगते हैं कि सर हाई कॉन्सेप्ट दीजिए, अब यहीं से शुरू हो गया, ठीक है। अब आइए, एक क्वेश्चन है कि एक आदमी या दो लड़के या तीन लड़कियां, अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि एक मैन या फिर 2 चाइल्ड या फिर 3 गर्ल्स, ठीक है, ये बोला गया। 1 मैन इक्वल टू 2 चाइल्ड इक्वल टू कितने, 3 गर्ल्स, या बोला गया ना। किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 88 दिन में कर देते हैं, 88 डेज में कर देते हैं, ठीक। फिर आपसे कहा गया कि एक लड़का और एक लड़की मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, मिलकर इस काम को, अच्छा एक गर्ल्स मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सारी चीजों को आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आइए, अच्छा यहां से अब मेन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेन सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, क्योंकि यहाँ आदमी से रिलेटेड, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एक मैन भी है, तो A1 मैन, सॉरी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा टर्म लेंगे जिनको सबको एक ही जैसा बना देंगे, मतलब आदमी भी लड़का बना देंगे और गर्ल्स को भी लड़का बना देंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए। अच्छा एक मैन बराबर कितना, तो आप कहोगे 2 चाइल्ड, ठीक। 3 गर्ल्स इक्वल टू किसके, तो आप कहोगे 2 चाइल्ड, ये भी तो 2 के बराबर होंगे, 2। तो यहां से कहोगे एक गर्ल्स किसके बराबर, तो आप कहोगे 2/3 चाइल्ड के बराबर होंगे। बस आपको समझ में आ गया। अब बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व चुटकियों में। अब मैन के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 चाइल्ड, चाइल्ड के जगह पर चाइल्ड रहेगा, और गर्ल्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2/3 चाइल्ड, बस सबको चाइल्ड बना दिए। और यहाँ पर जब हम चाइल्ड बना रहे हैं सबको, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हम चाइल्ड ही लेंगे, मतलब 2 चाइल्ड कितने दिन में कर देता है, 88 दिन में कर देता है। तो आपको बताना है कि एक मैन मतलब 2 चाइल्ड, ठीक, प्लस 3 गर्ल्स का मतलब कितना होता है, 2/3 गर्ल, और एक चाइल्ड ही है, तो एक चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड है, ठीक है, और एक गर्ल्स बराबर कितना होगा, 2/3 चाइल्ड, तो 2/3 चाइल्ड, ये कितने दिन में करेंगे, D2, सॉल्व कर लेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो C का कोई मतलब नहीं है वैसे, तो 2 × 88 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 और 3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 11, ठीक है, 11/3 गुणे D2, ठीक है। C का कोई मतलब नहीं, यहाँ से C सब कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 11 से कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कट गया 88। अब क्या बचा, 8 3 24 दूना 48, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 48 दिन आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है, और जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ें और सीखें चीजों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें, तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर है, कोई भी डाउट हो ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत हो, हमेशा इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैन, वोमेन या चाइल्ड जो भी गर्ल दिया गया है उसको एक टर्म में बना लेते हैं, एक टर्म में बना लेते हैं, क्योंकि हम सॉल्व करने में वो आसान बैठता है। तो एक टर्म में सबको बना लेंगे, मैन को भी चाइल्ड बना दिया हमने, गर्ल्स को भी चाइल्ड बना दिया, ठीक। फिर हम उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि कितना कितना दिया गया। अगर यहाँ 2 दिया होता तो यहाँ पर एक मैन बराबर 2 चाइल्ड, तो 2 मैन बराबर कितने चाइल्ड 4 चाइल्ड हो जाते, ठीक। यहाँ नंबर से देखेंगे कि कितना 1 1 1 था, इसलिए 1 1 1 हम निकाल लिए, आराम से सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि ए पूरे कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में कर सकता है, बी पूरे कार्य का 1/4 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, सी पूरे कार्य का 1/5 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने दिनों में ए बी सी मिलकर
आधा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करता है? कुल कार्य का 1/3 भाग। तो कुल कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? तो आप कहोगे ये का 12 दिन में करता है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि 1/3 कार्य 12 दिन में करेगा तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? मान लीजिए कि आपको 3 यूनिट काम करना है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए आपको 12 दिन लगते हैं, तो 3 यूनिट काम करने के लिए कितना लगेगा? आप कहोगे 12 3 36। तो ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 36 दिन में। क्लियर है? 36 डे। सेम पे आगे बोला कि बी जो है कुल कार्य का 1/4 भाग 6 दिन में करता है। तो बी जो है वो 1/4 भाग कितने दिन में करता है? वो करता है 6 दिन में, 6 डेज में। यही तो बोला गया है। क्लियर है? बस आप यहां से निकाल देंगे कि बी जो है पूरा काम कितना 4 यूनिट वर्क करना था, 1 यूनिट वर्क 6 दिन में लगा करने के लिए, तो 4 कितने 24। तो बी कितने दिन में करेगा? 24 डे में। पूरा ये पूरा वर्क है, ये होल वर्क है, ये सब क्या है? होल वर्क है। आगे सी के बारे में बोला गया कि सी जो है कुल कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने दिन में करता है? तो आप बताओगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि वो करता है 8 दिन में। ठीक है, 8 डेज में। तो आप ये बताइए कि 5 काम करना था, 1 काम 8 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में? आप कहोगे 40 दिन में, 40 डेज में। समझ में आ गया? सारी चीजें क्लियर है, बहुत सरल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। अब आपसे पूछा गया कि कितने दिनों में कितने दिन मिलकर आधा कार्य, मतलब तीनों लोग मिले तो कितना आधा कार्य खत्म कितने दिन में हो सकेगा? ठीक है, बहुत आसान है। अब आइए समझ लेते हैं कि पहले तो हमको ए बी और सी कितने दिन में करते हैं। देखिए कितने दिन में करते हैं। अब आपको इस चीज को समझना होगा। ए 36 दिन में पूरा काम करता है, बी कितने दिन में 24 दिन में करता है, सी कितने दिन में 40 दिन में करता है। ठीक, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। अब हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं? एलसीएम इसलिए ले रहे हैं कि जब हमको पता चलेगा काम कितना करना है तभी तो हम कर पाएंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि आधा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क क्या होगा? एलसीएम लेंगे। तो 36, 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, क्या होगा इसका एलसीएम? आप कहोगे 36, 24 और 40 का एलसीएम होगा 360 यूनिट। ठीक है, एलसीएम आपको तेज निकालना आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 360/36। तो इसकी इफिशियंसी, ये इधर हमेशा हम इफिशियंसी लिखते हैं, तो ए की इफिशियंसी 10 और यहाँ पर ये बी की इफिशियंसी। तो आप कहोगे कि 360/24 तो कितना हो जाएगा? 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 करना 24 और 24 पंचे, ठीक है, तो मतलब कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, और 40 तक से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं। तो सबकी इफिशियंसी क्या आ गई? आ गई। तो इसका अगर हम इस इफिशियंसी को सारे जोड़ लें तो कितना? 25 और 9, 25 और 9। देखिए यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कटा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 360, हाँ ठीक है। तो 25 और 9 कितना हो जाता है? 25 और 9 34, कितना आ गया? 34 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया कि आधा कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आधा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो आधा कार्य इसका कितना होगा? तो मतलब 360 टोटल वर्क है, तो इसका आधा वर्क कितना होगा? तो इसका आधा वर्क होगा 360 का आधा कितना? आप कहोगे 180 यूनिट। ठीक, 180 यूनिट आएगा। अब 180 यूनिट करने के लिए इनकी इफिशियंसी कितना? तीनों साथ में काम करेंगे तो 180, यहां से क्या निकल के आ रहा है? टाइम। 180 यूनिट काम करना है, एफिशिएंसी कितनी है? 34 है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको काटिए, 2 से काटेंगे 17 बार और 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 17 बार, और ये 2 से काटेंगे तो 90। ठीक, अब 90/17। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। 90/17 ये आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, इतने दिन लगेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 90/17 आया है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है।
आप कंफ्यूज मत होइएगा। या 360 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट और सीखे हैं नए नए। अब आपका काम क्या है, अगर आपके पास, अगर लोग हमसे हमेशा कमेंट करके पूछते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर ये बता दीजिए कि अगर हम मैथमेटिक्स की तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो किस बुक का सहारा लें, हम किस बुक से पढ़ें। देखिए बुक सभी अच्छी होती है जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाए, जो आपके पास हो, ठीक है, उससे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत लोग RS अग्रवाल प्रेफर करते हैं, बहुत लोग राकेश यादव प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग SD यादव, जो भी हैं, बहुत सारी बुक है, अभिनय मैथ है, बहुत सारी बुक है, बुक बहुत अवेलेबल है। आप किसी भी, आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी ले लेंगे वो भी, लेकिन हमारा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप उस बुक से करें जो हमेशा अप टू डेट रहे। ऐसा नहीं कि 2011 का, 2004 का, 2005 का क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। अब 2005 का कॉन्सेप्ट और 2020 में 15 साल का अंतर है, कितने कॉन्सेप्ट बदल गए, कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है ये भी नहीं पता उसमें। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बुक वो लें जो अप टू डेट हो और बहुत सारे क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे अच्छे हो और बहुत क्वेश्चन हो। क्वेश्चन इन द सेंस अगर आप उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो जो भी बुक आप लें आप उससे रेगुलर करें, पर एक बुक को अगर वो अच्छी बुक है तो आप कम से कम उसको 2 बार सॉल्व जरूर करें। तो इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।